हेलो फ्रेंड्स, मैं फ़रीन खान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज 247। फ्रेंड्स, पिछली वीडियोस में मैंने आप जो है जीएस कराई थी। जीएस चल रही है हमारी जनरल साइंस, उससे रिलेटेड मैंने आपको वीडियोस कराई थी। और उससे पहले मैंने आपको साइंस की कुछ वीडियोस कराई थी, जिसमें मैंने बायोलॉजी के क्वेश्चंस कराए थे। कुछ मैंने आपको हिस्ट्री के भी क्वेश्चंस कराए थे। और मैंने जो है आपको जीएस की कुछ ट्रिकी मेथड से कुछ वीडियोस मैंने बनाई थी। जिन लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं, तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को देखिए, जो हर एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल हैं। चाहे फिर वो टीचिंग एग्ज़ाम हो या फिर अदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, तो उसमें ये पूछे ही जाते हैं क्वेश्चन। तो जिन लोगों ने वो नहीं देखी हैं वीडियोस, वो इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देखिए। फ्रेंड्स देखिए, आज जो है वो मैं आपको जीएस की ही वीडियोस कराऊंगी। और तो उसका आज का जो टॉपिक है हमारा, वो है नेशनल सिंबल ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के राष्ट्रीय प्रतीक। तो इससे भी जो है क्वेश्चन आ जाता है एग्ज़ाम में। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है। जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज होता है, उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछ रहा है। ऑप्शन देखिए, 5:3, 3:2, 3:4 या 2:3। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है? लंबाई और चौड़ाई के अनुपात की। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड, 3:2। 3:2 जो है वो इसका आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी लंबाई और चौड़ाई। ये आरआरबी एनटीपीसी तो 2016 में ये पूछा गया था क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात। पहले में लंबाई और चौड़ाई पूछी थी, तो दूसरे में चौड़ाई और लंबाई पूछिए। तो ऑप्शन देखिए, 1:2, 2:3, 3:2 या 2:1। तो इसका आंसर है 2:3। देखिए, जो लंबाई है, लंबाई होती है 3 और चौड़ाई होती है 2। ठीक है, आपको ये याद रखना है। तो चौड़ाई और लंबाई हो जाएगी 2:3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग क्या है? ऑप्शन देखिए, समुद्री नीला, गहरा नीला, काला या फिर हरा। तो ये क्वेश्चन था कि राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में जो बने धर्म चक्र का रंग है। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड, गहरा नीला जो है वो आंसर आपका ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तिलियां होती हैं? ऑप्शन देखिए, 20, 22, 23 या फिर 24। जो राष्ट्रीय ध्वज है, उसके जो चक्र है बीच में, उसमें तिलियों की संख्या पूछ रही है। तो जो इसका आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 24। 24 जो है वो संख्या होती है तिलियों की। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन निम्नलिखित में से किसने बनाया था? ये आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन निम्नलिखित में से किसने बनाया था? महात्मा गांधी, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर या पिंगाली वेंकैया। तो जो इसका आंसर है वो है पिंगाली वेंकैया। इन्होंने जो है राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का राष्ट्रीय गान यानी कि नेशनल एंथम है वंदे मातरम, जन गण मन, सारे जहां से अच्छा, यह हिंद देश का प्यारा झंडा। तो नेशनल एंथम क्या होना चाहिए, क्या होगा? वो होता है हमारा जन गण मन, वो ही तो है हमारा राष्ट्रीय गान। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता हैं बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, सरोजिनी नायडू या अरविंद घोष। भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता तो कौन है? वो रविंद्रनाथ टैगोर। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया था कि भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था? ऑप्शन देखिए इसमें, 1911 में कलकत्ता में या 1931 में कलकत्ता में। इसके दो ही ऑप्शन हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसमें इन दोनों में से ही कोई एक आंसर जो है वो सही है। तो जो ऑप्शन नंबर ए है, 1911 कलकत्ता में जो है सबसे पहले जन गण मन गाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन को संपूर्ण रूप से में गाने में कितना समय लगता है? जो हमारा राष्ट्रीय गान है उसको गाने में कितना समय लगता है? तो उसको गाने में 52 सेकेंड लगती है। कितनी लगती है? 52 सेकेंड। ठीक है, ये आपको याद रखना है। देखिए नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय गीत है
जन गण मन अधिनायक जय है, या हिंद देश का प्यारा झंडा, वंदे मातरम, ये सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो जो राष्ट्रीय गीत है हमारा वो है वंदे मातरम, जबकि राष्ट्रीय गान क्या था, जनगण मन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता हैं। ऑप्शन देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, सर मोहम्मद इकबाल, या फिर सरोजनी नायडू। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया था ये भी। तो ये क्या क्वेश्चन क्या है, भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता हैं। तो कौन है राष्ट्रीय गीत के, बंकिम चंद्र चटर्जी जो हैं वो राष्ट्रीय गीत के रचयिता हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 12 क्वेश्चन क्या है कि भारत के राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि। उससे पहले हमें राष्ट्रीय गान की अवधि का पढ़ा था, अब है कि राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि। तो देखिए इसका ऑप्शन देखिए 52 सेकेंड, 60 सेकेंड, 65 सेकेंड या 90 सेकेंड। तो जो 65 सेकेंड है वो है राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि। ये आपको याद रखना है 65 सेकेंड, जबकि 65 सेकेंड जो है राष्ट्रीय गीत की है और राष्ट्रीय गान की कितनी है 52 सेकेंड। ये दोनों आपको याद रखने नहीं चीज़ें। तो देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रीय गीत यानी वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया था। ऑप्शन देखिए 1886 में, या 1896 में, 1906 में, या फिर 1907 में। बताइए कि भारत का जो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है वो कब गाया गया था, 1886 में, 1896 में, 1906 में, या 1907 में। तो जो ये गाया गया था ये गाया गया था आपका 1896 में, 1896 में ये गाया गया था। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो इसका सही है। नेक्स्ट देखिए, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है। ऑप्शन देखिए, मुंडकोपनिषद, या कंठोपनिषद, भारत भारती, या आनंद मठ। तो जो भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम वो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किससे होती है। ऑप्शन देखिए, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत, संतूर वादन, या फिल्मी धुन। जो आकाशवाणी है और जो दूरदर्शन के दैनिक जो कार्यक्रम है इनकी शुरुआत किससे होती है। तो जो राष्ट्रीय गीत हैं उनसे जो है इनकी शुरुआत होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया गया है। ऑप्शन देखिए, शीर्ष भाग, मध्य भाग, आधार भाग, या फिर पूरा भाग। जो सारनाथ स्थित जो राष्ट्रीय स्तंभ है उसका कौन सा भाग जो है राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया गया है। तो जो इसका शीर्ष भाग है ऑप्शन नंबर ए वो इसका उससे लिया गया है। नेक्स्ट देखिए, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में निम्नलिखित में से कौन सा पशु दृष्टिगत नहीं है। सिंह, सांड, घोड़ा, या फिर हिरण। जो भारत का जो राष्ट्रीय प्रतीक है उसमें कौन सा पशु है जो नहीं है। तो देखिए, सिंह भी है, सांड भी है, और घोड़ा भी है, हिरण जो है वो आपका नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखिए, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं, 1, 2, 3, या फिर 4। यहाँ पर बात हो रही है कितने शेर दिखाई देते हैं, कितने हैं नहीं, कितने शेर दिखाई देते हैं। तो जो 3 शेर हैं वो दिखाई देते हैं, क्योंकि एक जो है वो पीछे होता है तो वो अब दिखाई नहीं देता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं, तो हम 3 पर लगाएंगे कि 3 हमें दिखाई देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का राज्य चिन्ह यानी कि अशोक महान द्वारा सारनाथ में स्थापित सिंह स्तंभ से लिया गया है। इस राज्य चिन्ह के मूल स्तंभ में कितने सिंह हैं। देखिए क्वेश्चन ये वाला आ गया दोबारा। तो 2, 3, 4 या फिर 5, टोटल पूछे अगर तो 4 हैं। कितने दिखाई देते हैं, तो 3 हैं। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया ना। उम्मीद करती हूँ कि आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, लास्ट क्वेश्चन 20 है हमारा, भारत के राष्ट्रीय संवत के रूप में किस संवत को मान्यता प्रदान की गई है। ऑप्शन देखिए, विक्रमी संवत, शक संवत, कोल्लम संवत, या ग्रेगोरियन संवत। भारत के राष्ट्रीय संवत के रूप में किस संवत को मान्यता प्रदान की गई है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड, शक संवत को मान्यता प्रदान की गई है। फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे टॉप 20 क्वेश्चंस, और उम्मीद करती हूँ कि आपके समझ में आ गए होंगे। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी है तो फ्रेंड्स वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।